बीजेपी अपनी पार्टी के नेताओं के साथ कितनी वफा करती है, इसके कई किस्से आपने सुने होंगे। बेशक वो किस्से तो सुने होंगे जो बीजेपी ने बताए होंगे दोस्तों, लेकिन क्या असल घटनाएं सुनी हैं? क्या असल किस्से सुने हैं? और क्या ये घटना खुद बीजेपी के नेता के मुंह से सुनी है दोस्तों आपने? यकीन आपको भी नहीं होगा, क्योंकि हमें भी नहीं हुआ था कि 40 साल से कोई बीजेपी में है और उसकी सुनवाई के लिए उसे अनशन पर बैठना पड़ रहा है, उसके साथ दबंग मारपीट करते हैं, पुलिस एक नहीं सुनती। ये यहाँ किस बीजेपी के नेता की बात हो रही है, पूरा मामला क्या है, इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा दोस्तों, इसलिए आखिर तक इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द बीपीएन टीवी। बीजेपी नेता की जमीन पर दबंगों ने कब्जा किया तो बीजेपी के नेता अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए। भाजपा नेता का नाम नंदलाल सिंह बताया जा रहा है। उनका वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें वो किसी से बात करते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, लेकिन बात करते करते फूट फूट कर रो भी रहे हैं। भाजपा नेता फोन पर कहते हुए दिखाई देते हैं कि दो बार मारपीट हुई, मेडिकल कराए, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। अपनी सरकार में जितना जलील हुआ है आदमी, सपा सरकार में उतना नहीं हुआ। प्रशासन सरेंडर हो गया है दलालों के सामने, जिले पर दलाल हावी हो गए हैं। 40 साल दौड़ते दौड़ते शरीर खराब हो गया। आज ये दिन देखने के लिए भाजपा में काम किया था क्या? नंदलाल जिलाधिकारी के सामने धरने पर बैठे हुए हैं दोस्तों, और उनकी सुनवाई करने के लिए कोई तैयार नहीं है। फोन पर वो कहते हुए दिखाई देते हैं कि जितना इस सरकार में जलील हुए उतना समाजवादी पार्टी में भी जलील नहीं हुए हैं। आपको हम वीडियो दिखाते हैं, इनका क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, सबूत के तौर पर वीडियो दिखाते हैं दोस्तों। ये वीडियो देखिए। दो बार मारपीट भइलो के मुकदमा हमार दर्ज ना भइल, मेडिकल करौनी मुकदमा दर्ज ना भइल, नइखे मुकदमा दर्ज भइल। अपनी सरकार में जितना जलील हुआ है आदमी, सपा की सरकार में भी उतना जलील नहीं हुआ है आदमी। जी, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और जाहिर है 40 साल अगर भाजपा के लिए उन्होंने काम किया है तो भाजपा के बेशक स्थानीय नेता ही सही, बलिया के नेता ही सही, लेकिन कम से कम नेता जो है वो अनुभवी तो है, वरिष्ठ नेता माने जाएंगे। 40 साल का एक्सपीरियंस होता है, वो उसको अनुभव वाकई में माना जाएगा कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, स्थानीय नेता है लेकिन वरिष्ठ नेता है। तो क्या अभी तक इनकी इतनी भी साख नहीं जमी होगी कि भाई भाजपा में अगर इनके साथ भी कुछ गलत हो रहा है तो पुलिस इनकी सुनवाई कर ले? क्योंकि भाजपा वालों की तो कम से कम सुनी लेनी चाहिए। आम जनता की आप नहीं सुनते हैं, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ताओं की भी नहीं सुनते हैं। क्या माजरा होगा? क्या इन्होंने रिश्वत नहीं दी होगी, या फिर इन्होंने वो नहीं किया होगा जिसकी मांग की जा रही होगी? इतने समय से दर बदर भटक रहे हैं ये साहब, और इनका कहना है कि भाई समाजवादी पार्टी में भी ऐसा सलूक हमारे साथ नहीं हुआ था। क्या आज यही दिन देखने के लिए भाजपा में 40 साल काम किए थे? 40 साल तक का अनुभव जो है भाजपा में हमको है, लेकिन हमारी सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। दरोगा जी कहते हैं कि भाई सामने वाली पार्टी समझौते के लिए तैयार नहीं है। कब्जा करने वाला कभी कोई समझौता करता है क्या? ये इन्हीं साहब का कहना था, इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना था। देखिए दोस्तों, भाजपा के नेतागण उस वक्त बहुत चटकारे लेते हैं जिस वक्त दूसरों की जमीन पर कब्जा होता है या दूसरों की जमीन पर बुलडोजर चलता है, तब उस वक्त हमारी अपनी सरकार जो है उनको बहुत अच्छी लगती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब इनके ऊपर ऐसा कोई हमला होता है या इनके साथ ऐसी कोई घटना होती है तो फिर ये सरकार को कोसने लगते हैं। अगर आप बराबरी से सरकार को कोसेंगे ना, अगर आप बराबरी से सरकार से सवाल पूछेंगे ना, आम जनता के लिए भी और अपने लिए भी, तो हो सकता है कि सरकार पर दबाव बने और सरकार आपकी सुने। लेकिन ऐसे नेताओं को कहीं ना कहीं अब अकल आएगी जो कि अपनी सरकार के पीछे भाग रहे थे अंधे होकर, लेकिन अपनी ही सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब आप समझ गए होंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में जो दबंग माफिया हैं ये कितने बढ़ चुके हैं कि इन्होंने भाजपा नेताओं की जमीनों को भी नहीं छोड़ा है, और भाजपा नेताओं की जमीनों पर ऐसा कब्जा किया है कि पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है या करना नहीं चाहती है, मालूम नहीं। दोस्तों, इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।